हिंदी व्याकरण से परसर्ग। प्रथमे आमे जानिबा परसर्ग किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से जुड़ने वाले कारक चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। विशेष्य एवं सर्वनाम सहित जेतेबेले कारक बा विभक्ति चिन्ह जोड़ी होई थांती ताहाकू आमे परसर्ग बोली कहू। परसर्ग दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे विभक्ति कारक। परसर्ग रो अन्य नाम होउछि विभक्ति बा कारक। ने में को से पर ए पांचटी होउछंती परसर्ग बा विभक्ति बा कारक। इन सबको परसर्ग कहते हैं। एमानंकु परसर्ग बोली कहा जाए। ने परसर्ग का प्रयोग आमे ने परसर्ग रो व्यवहार विषय आमे जानिबा जे केउ केउ जगार ने परसर्ग व्यवहृत हुए। कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है। कर्ता सहित ने परसर्गर प्रयोग केउ केउ जगार हुएनी से विषय आमे आज जानिबा। जब क्रिया वर्तमान काल और भविष्यत काल में होती है, जेतेबेले क्रिया वर्तमान काल एवं भविष्यत काल रे थाए से समय रे तब कर्ता के साथ ने नहीं जुड़ता। से समय रे कर्ता सहित ने जोड़ी हुए नाही। जमिति कि आमे उदाहरण एक रे देखि पारुछे, मोहन पत्र लिख रहा है। वर्तमान काल मोहन पत्र लेखुअछि, यह वर्तमान काल को सूचौछि। सेमिति उदाहरण नंबर 2 रे सुनीता अगले साल स्कूल जाएगी। भविष्यत काल सुनीता आसंता वर्ष स्कूल जीव, जहाँकि भविष्यत कालर सूचना देउछि। तो आमे एथिरु जानि पारले जे ने परसर्ग कर्ता सहित जोड़ी हुए नहीं। केउ काल रे ना वर्तमान काल रे थिबा वाक्य सहित जोड़ी हुएनी एवं भविष्यत काल रे थिबा वाक्य सहित बा कर्ता सहित से जोड़ी हुए नहीं। जब क्रिया अकर्मक होती है तो भूतकाल में भी ने नहीं आता। जेतेबेले वाक्य रे कौनसी कर्म न थाए बा क्रिया एकाकी थाए, सही प्रकार वाक्य रे भूतकाल रे थिले मध्य ताहा सहित ने जोड़ी हुए नहीं। जेमिति कि उदाहरण एक रे आमे देखि पारुछे, यह बालक आया। उदाहरण नंबर 2 रे निशा रोई। एही दुईटी जाक वाक्य भूतकाल रे बा अतीत काल रे थिले मध्य एही वाक्य मानकरे कर्म आसी नाही एवं एमानंक सहित ने जोड़ी होई नाही। संयुक्त क्रिया की सहायक क्रिया अकर्मक होने पर ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे यार अर्थ संयुक्त क्रिया रो सहायक क्रिया अकर्मक होइथिले ताहा सहित ने रो प्रयोग हुए नहीं। जेपरिक आमे एठी उदाहरण रे देखि पारुछे, प्रथम वाक्य रे राम जा चुका है। जा चुका है हेउछि संयुक्त क्रिया एवं द्वितीय वाक्य रे खा गया हेउछि संयुक्त क्रिया। जेहेतु वाक्य मानंकरे सहायक क्रिया अकर्मक थिबारु एठारे कर्ता सहित ने जोड़ी होई नाही। क्रिया सकर्मक होने के बावजूद अपूर्णभूत, तत्कालिक भूत, हेतु मदभूत काल के वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं होता। यार अर्थ क्रिया सकर्मक होइथिले मध्य अर्थात वाक्य रे क्रिया सहित कर्म थिले मध्य अपूर्णभूत, तत्कालिक भूत, हेतु मदभूत वाक्य मानंगरे ने रो प्रयोग कर्ता सहित हुए नाही। आमे एठी वाक्य मानंगरे देखि पारुछे, अपूर्णभूत वाक्य रे ईशा चिट्ठी लिखती थी। ईशा चिट्ठी लेखुथुला, एठी ईशा सहित ने लागी नहीं। तत्कालिक भूत रे मध्य रमेश गाड़ी चला रहा था। रमेश गाड़ी चलाउथुला। हेतु मदभूत रे सुनील पढ़ता तो रोहन लिखता। एठी गोटे शर्त अछि एही वाक्य रे, सुनील जदि पढ़ी थांता ताहाले रोहन लेखि थांता। तो एही सब वाक्य मानकरे ने रो प्रयोग होई नाही। हम ने के प्रयोग के बारे में जानेंगे। जब क्रिया सकर्मक हो और भूतकाल में हो तब कर्ता पद के साथ ने परसर्ग आता है। जेतेबेले क्रिया सकर्मक थाए
एवं भूतकाल थाए सही समय कर्ता पद सहित नेर प्रयोग होता है बा ने कर्ता सहित जोड़ी होता है। कर्ता के साथ ने के जुड़ जाने से क्रिया का व्याकरणिक संबंध कर्ता से टूट जाता है, इसे अन्विति कहते हैं। कर्ता सहित जितेबले ने परसर्ग जोड़ी हो जाए सेतेबले क्रियार व्याकरणिक संबंध कर्ता सहित कटि जाए। यही प्रक्रिया को अन्विति बोली कहती। यह हिंदी की अपनी विशेषता है। यह हिंदीर निजस्व विशेष गुण अटे। साधारण नियमानुसार वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है, लेकिन जब कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ जाता है तो क्रिया कर्ता से संबंध छीर्ण करके कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार अपना रूप बदलता है। इसे ही अन्विति कहते हैं। उदाहरण में हम कर्म और क्रिया की अन्विति को देख सकते हैं। साधारण नियम अनुसार वाक्य रे क्रियार रूप कर्तार लिंग, वचन एवं पुरुष अनुसार बदली थाए, किंतु जेतेबेले कर्ता सहित ने परसर्ग जोड़ी हो जाए सही समय रे क्रिया कर्ता सहित संबंध कटई दे थाए एवं छीर्ण करी सीए कर्मर लिंग, वचन एवं पुरुष अनुसार निजर रूप बदली थाए। यही प्रक्रिया को अन्विति कही थांती। उदाहरण रे आमे कर्म एवं क्रियार अन्विति को देखिपारिबा। ने का प्रयोग निम्नलिखित कालों में होता है, जैसे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भूतकाल। नेर प्रयोग निम्नलिखित कालमानंकरे होइथाए, यथा सेगुड़िक हला सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भूतकाल। ने का प्रयोग सामान्य भूतकाल में होता है। यहाँ 4 उदाहरण दिए गए हैं। पहले वाक्य में राहुल ने रोटी खाई। राहुल इस वाक्य का कर्ता है, उसके बाद ने आया है, रोटी कर्म है और एकवचन स्त्रीलिंग में है। उसी के अनुसार क्रिया भी एकवचन स्त्रीलिंग में ही है। दूसरे वाक्य में रोशनी ने आम खाया। रोशनी इस वाक्य का कर्ता है, उसके बाद ने आया है। आम एकवचन पुल्लिंग शब्द है, उसके साथ जाते हुए क्रिया भी यहाँ एकवचन पुल्लिंग में ही है। तीसरे वाक्य में लड़कियों ने 8 केले खाए। लड़कियों इस वाक्य का कर्ता है, उसके बाद ने आया है। 8 केले इस वाक्य का कर्म है और बहुवचन पुल्लिंग में है, इसलिए क्रिया उसके साथ कर्म के अनुसार जाते हुए पुल्लिंग बहुवचन में ही है। चौथे वाक्य में लड़कों ने 7 रोटियां खाई। इस वाक्य में लड़कों वाक्य की कर्ता है, उसके बाद ने आया है। 7 रोटियां इस वाक्य का कर्म है और बहुवचन स्त्रीलिंग में है, उसके अनुसार क्रिया जाते हुए बहुवचन स्त्रीलिंग में ही है और खाई हुई है। आसन्न भूतकाल में भी ने का प्रयोग होता है। पहले वाक्य में हम देख सकते हैं दीपा ने संतरा खाया है। दीपा वाक्य का कर्ता है और स्त्रीलिंग शब्द है, उसके बाद ने आया है। संतरा इस वाक्य का कर्म है और पुल्लिंग एकवचन में है, उसी के साथ क्रिया जाते हुए यहाँ एकवचन पुल्लिंग में ही खाया हुआ है। दूसरे वाक्य में प्रभात ने मिठाई खाई है। इस वाक्य में प्रभात कर्ता है और वह एकवचन पुल्लिंग में है, उसके बाद ने आया है। मिठाई इस वाक्य का कर्म है और एकवचन स्त्रीलिंग शब्द है। क्रिया कर्म के साथ जाते हुए एकवचन स्त्रीलिंग शब्द में ही खाई हुई है। ने का प्रयोग पूर्ण भूतकाल में भी होता है। लड़कों ने कहानी पढ़ी थी। लड़कों इस वाक्य का कर्ता है, उसके बाद ने आया है। कहानी इस वाक्य का कर्म है और स्त्रीलिंग एकवचन में है, उसी के साथ अनुसार जाते हुए क्रिया भी यहाँ एकवचन स्त्रीलिंग शब्द में ही है, पढ़ी हुई है। दूसरे वाक्य में बिमला ने रसगुल्ला खाया था। बिमला स्त्रीलिंग शब्द है और वाक्य का कर्ता है और एकवचन में है, उसके बाद ने आया है। रसगुल्ला इस वाक्य का कर्म है और पुल्लिंग एकवचन में है, इसलिए क्रिया कर्म के अनुसार जाते हुए
एकवचन पुल्लिंग में ही है और खाया हुई है। संदिग्ध भूतकाल में भी ने का प्रयोग होता है। पहले वाक्य में हम देख सकते हैं लिली ने फिल्म देखी होगी। लिली इस वाक्य का कर्ता है, उसके बाद ने आया है। फिल्म इस वाक्य का कर्म है और वह स्त्रीलिंग में है। क्रिया कर्म के अनुसार जाते हुए यहाँ एकवचन स्त्रीलिंग में ही है। दूसरे वाक्य में राम ने पुस्तक पढ़ी होगी। राम इस वाक्य का कर्ता है, उसके बाद ने आया है। पुस्तक इस वाक्य का कर्म है और स्त्रीलिंग एकवचन में है, इसलिए क्रिया पढ़ी कर्म के अनुसार एकवचन स्त्रीलिंग में ही है। ने का प्रयोग संभाव्य भूतकाल में भी होता है। पहले वाक्य में सुरेश ने चिट्ठी लिखी हो। सुरेश इस वाक्य का कर्ता है, उसके बाद ने आया है। चिट्ठी इस वाक्य का कर्म है और स्त्रीलिंग एकवचन शब्द है, इसलिए क्रिया भी एकवचन स्त्रीलिंग में ही है। संभाव्य भूतकाल मध्य नेर प्रयोग हुए। प्रथम वाक्य आमे देखिपारुचे सुरेश यही वाक्यर कर्ता एवं यह परे ने आसी। चिट्ठी यही वाक्यर कर्म एवं यह स्त्रीलिंग एक वचन रे अछि, ताहा अनुसारे क्रिया मध्य कर्म अनुसारे जाई एक वचन स्त्रीलिंग रे ही अछि। दूसरे वाक्य में सुरेश ने पत्र पढ़ा हो। सुरेश इस वाक्य का कर्ता है, उसके बाद ने आया है। पत्र कर्म है और पुल्लिंग एक वचन में है, इसलिए क्रिया कर्म के अनुसार जाते हुए यहाँ पढ़ा हुआ है और पुल्लिंग एक वचन में ही है। कर्म और क्रिया की इस प्रक्रिया को अन्विति कहते हैं और इसे इन सब उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं।